हाय गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल उदय मैथमेटिक्स क्लासेज में। खरहा और खरगोश की कहानी आपने पहले सुनी होगी। खरहा हार जाता है, मीन्स खरगोश हार जाता है और कछुआ जीत जाता है। क्यों? इसलिए कि खरगोश अपने आप को तेज धावक समझता है, मीन्स कछुए से कई गुना ज़्यादा तेज चलता है, इसलिए उसको गुमान हो जाता है, उसको प्राउड हो जाता है, उसको घमंड हो जाता है। घमंड हमेशा चकनाचूर होता है और कछुआ को कोई घमंड नहीं, वो अपनी चाल चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलता जा रहा है। कछुआ अपने घमंड में कभी दौड़ करके बहुत जल्दी पहुंचने की कोशिश में थक जाता है और एक वृक्ष के नीचे आराम करने लगता है और कछुआ धीरे धीरे अपनी चाल चलता रहता है। खरगोश ये सोचकर सोता है कि कछुआ तो अभी बहुत पीछे, इतना पीछे कि उसके आने से पहले मैं जग जाऊंगा और फिर दौड़ लगाऊंगा तो उससे पहले जीत भी जाऊंगा। तो किस्मत का लिखा और घमंड का चकनाचूर जो जीव है, इंसान में अगर घमंड है उसका भी घमंड टूटता है। घमंड किसका किसका टूटा? कृष्ण ने कंस का घमंड तोड़ा, राम ने रावण का घमंड तोड़ा। घमंड हर किसी का टूटता है। इसलिए बच्चों, आपको घमंड नहीं करना है कि हमें बहुत कुछ आता है, हमें सब कुछ आता है। नहीं नहीं नहीं, अगर ऐसा आप सोचेंगे तो आप सीख नहीं पाएंगे, सफल नहीं हो पाएंगे। जीवन सफलता एक जर्नी है। कोई भी चीज़ आप पढ़ते हैं, किसी की तैयारी करते हैं तो उसका अभ्यास हमेशा करते रहिए। वो कुछ समय के बाद डिटोरिएट होने लगता है, मीन्स उसमें कमी आने लगती है, आप भूलने लगते हैं और आपको तो लगता है कि मैंने पढ़ा है उसको बना लेंगे, लेकिन जब एग्जाम में वो क्वेश्चन आता है तो आप उसे नहीं बना पाते, क्योंकि वो प्रैक्टिस में नहीं, आपका अभ्यास में नहीं है। डेली आप उसका अभ्यास नहीं करते, इसलिए उसमें आपको 100% सफलता नहीं मिलती। तो बच्चों, खरगोश आखिरकार हारता है इसलिए क्योंकि उसमें घमंड है, और कछुआ जिसमें घमंड नहीं है उसकी चाल जाहिर सी बात है कि चाल उसकी उतनी ज़्यादा नहीं है, उतनी फास्ट नहीं है। कछुआ बहुत धीमी चाल से चलता है, लेकिन धीमी चाल के साथ साथ उसके अंदर एटीट्यूड है जो ग्रासरूट लेवल पर रहता है। उसका दिमाग मीन्स जमीन पर हमेशा पाँव रहता है, उसकी सोच जमीन पर रहती है कि धीरे धीरे ही सही, अगर लगातार हम चलते रहे अपने नेचुरल तरीके से तो डेफिनेटली हम जीत पाएंगे। तो बच्चों, किस बच्चे के अंदर कितनी काबिलियत है, कितना लर्नेड है, कितना, जिसको बोलते हैं ना कि हाँ उसकी बुद्धि बहुत तेज है, कोई बोलता है वो लेमैन है, वो क्या बना पाएगा, बहुत धीरे सोचता है, उसकी तैयारी अच्छी नहीं है। नो नो नो, किसी को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए और आप अपने आप को सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में भी मत जीने दीजिए। मीन्स दो तरह के कॉम्प्लेक्स होते हैं, एक इन्फीरियरिटी, एक सुपीरियरिटी। कोई बच्चा सोचता है कि हम तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी तैयारी हमारी है, बहुत अच्छा करेंगे एग्जाम में। कोई बच्चा सोचता है नहीं, मेरी तैयारी अच्छी नहीं है, मैं नहीं अच्छा कर पाऊंगा। ये दोनों नुकसानदेह है। आपको क्या सोचना है? यू हैव टू थिंक विथ ग्रेट एटीट्यूड। हमें सफल होना है, अभ्यास करना है और सवाल का जवाब बना करके आ जाना है। सिंपल एज दैट। आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं सोचनी है, ना आपको कोई कॉम्प्लेक्स होना है, कॉम्प्लेक्स में जीना है, और ना सुपीरियरिटी ना इन्फीरियरिटी, ना आपको बेहतर समझना है और ना आपको डाउन समझना है। आपको बस अपना नेचुरल तरीका, नेचुरल चाल, नेचुरल स्पीड, नेचुरल तरीके से अभ्यास करके जो भी तैयारी आपने किया है उसका अभ्यास करके आप बेहतर करने की कोशिश कीजिए। डेफिनेटली मैं दावा के साथ कहता हूँ कि आप जीतेंगे, जीत जाएंगे हम। अक्सर गुनगुनाते रहिए। ये आपको जो सोच है, जो गति है, जो तैयारी है, उसको एक स्पीड देगा, एक आपको एक मीनिंग देगा, आपको एक लय का आभास होगा, आपको मज़ा आएगा। किसी भी जर्नी में चलने के लिए आपको इंटरेस्ट तो आना जरूरी है। कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो आपको इंटरेस्ट आना जरूरी है, रुचि होना जरूरी है। रुचि आप किसी भी जरिए से, किसी भी तरीके से पैदा कर सकते हैं। जो इंस्पायरिंग चीज़ है उसकी अगर साथ रहते हैं, उसकी सोच रखते हैं तो डेफिनेटली आप जो तैयारी कर रहे हैं उसमें मज़ा आएगा। तो गाइस,
ये सारी चीज़ें सोचते हुए कछुए की चाल चलिए, धीरे धीरे ही सही, लेकिन लगातार अभ्यास करते करते आप जो 11 तारीख को एग्जाम होने वाले हैं इसी अगस्त में, आज 1 तारीख है, आज हमारे काउंटडाउन का 11वां शो है। हमने काउंटडाउन का 11वां शो मिस 10वां, आज 10वां शो होगा, 10वां शो है। और आज के 10 दिन बाद मिस आज 1 तारीख है और 11 तारीख को आपका एग्जाम है। सो गाइस, बी केयरफुल एंड बी अटेंटिव। आपको ध्यान से हर रोज सुबह शाम दोपहर आपको प्रैक्टिस करनी है। अपने जितने भी सिलेबस के क्वेश्चन से कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। बार बार ये मैं बोले जा रहा हूँ, आपको अभ्यास करते रहना है। और डेफिनेटली जब 11 तारीख को एग्जामिनेशन हॉल में 11:30 से 1:30 बजे के बीच में जो 2 घंटे का एग्जाम होगा उसमें बहुत अच्छा कर पाएंगे। और तब हम फिर एक बार बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि कैसा रहा एग्जाम, पोस्ट एग्जाम। तो उसकी बात हम उस टाइम में करेंगे। आज हम जो 3 क्वेश्चंस लेकर आए हैं इस काउंटडाउन शो में, तीनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही खास रहने वाले हैं। और तीनों का जो ट्रिक है मैं जो बताने वाला हूं उसको ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। अगर कुछ तरह का प्रॉब्लम आएगा वीडियो देखने के बाद तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख भेजिए। सो गाइज, लेट्स ट्राई आउट फर्स्ट क्वेश्चन एंड फाइंड आउट द ट्रिक ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, so a train is running at uniform speed of 75 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन है जो यूनिफॉर्म स्पीड से, उसका स्पीड क्या है, 75 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलती है, दौड़ती है। हाउ मच टाइम डज इट टेक टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 350 किलोमीटर। कितना समय लेती है वो, कितना डिस्टेंस चलने में, कवर करने में, 350 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में कितना समय लेती है। तो उसका क्या होगा, गिवन फिगर्स हमारा क्या दिया हुआ है, स्पीड इसका दिया हुआ है 75 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस जो कवर करना है उसको 350 किलोमीटर दिया हुआ है। इसलिए हमें टाइम निकालना है कि कितने समय में 350 किलोमीटर 75 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो ट्रेन कवर कर पाती है। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, देयरफॉर टी इक्वल टू टाइम इक्वल टू डी बाई एस, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो हमारा डिस्टेंस 350 किलोमीटर दिया हुआ है और हमारा जो स्पीड है 75 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। इस तरह से 4.2/3 घंटे आते हैं। इस तरह से उसको आवर को अगर मिनट में कन्वर्ट करते हैं 4 घंटे तक कंप्लीट हो जाते हैं। 2/3 जो आवर्स है उसको हम कंप्लीट मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और जब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 घंटे 40 मिनट हमारा आंसर आ जाएगा। सो गाइस, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम, इन तीनों वेरिएबल्स के बीच में आपको जिस भी खास तरह के क्वेश्चंस आते हैं, जो इस तरह का एक मॉडल है, इस क्वेश्चन को किस तरह से हमने सॉल्व किया, बहुत ही आसानी से, बहुत ही आपका फंडामेंटल इसका क्लियर हो गया होगा तो बहुत ही आसान लगेगा इस तरह का क्वेश्चन। आपको समय दिया रहेगा, डिस्टेंस दिया रहेगा और फिर आपको क्या निकालना होगा, स्पीड निकालना होगा। 3 वेरिएबल में से 2 दिया रहेगा और तीसरा निकालना होगा। तो आप ध्यान से इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। चाल बराबर दूरी बटे समय। हिंदी में क्या कहते हैं, चाल, स्पीड को चाल कहते हैं और दूरी बोलते हैं डिस्टेंस को, और समय जो बोलते हैं टाइम को बोलते हैं। इस तरह से चाल बराबर दूरी बटे समय होता है और 3 वेरिएबल्स में से 2 दिए रहेंगे, तीसरा आपको निकालना है। बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान ट्रिक है। इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे तो आसानी से और डेफिनेटली सही तरीके से सही आंसर आप टिक करेंगे। तो इस तरह का आंसर क्या होगा इसमें, 4 घंटे 40 मिनट। दूसरा क्वेश्चन टेकअप करते हैं। द एरिया ऑफ ए स्क्वायर व्हिच पेरीमीटर इज 48 मीटर इज, क्या करना है, एरिया निकालना है स्क्वायर का जिसका पेरीमीटर 48 मीटर दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पेरीमीटर अगर स्क्वायर का दिया हुआ तो स्क्वायर के सारे साइड बराबर होते हैं। पेरीमीटर दिया हुआ तो इस हिसाब से हम क्या निकालेंगे, पहले साइड फाइंड आउट करेंगे। जब साइड हमको पता चल जाएगा तो उसका एरिया भी निकालेंगे। तो पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। तो साइड हमारा कितना निकल जाएगा, 48 बाई 4, दैट इज 12 मीटर। पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। इसका पेरीमीटर हमारा 48 दिया हुआ है, 4 इंटू साइड
देयरफॉर साइड इज इक्वल टू 48/4 दैट इज 12 मीटर। अब जब हमको साइड पता चल गया तो एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड दैट इज 12 इंटू 12 144 मीटर स्क्वायर। इस तरह से आप उसका एरिया स्क्वायर का एरिया निकाल पाएंगे। तो इसका भी ट्रिक आपको समझ में आ गया। अगर पेरीमीटर दिया है तो साइड निकालिए पहले और उस साइड से फिर आपको एरिया निकालना है। तो बच्चों बहुत आसान है, बहुत ही आसान है अगर इसके फंडामेंटल को आप समझ पाते हैं तो समझिए। इसे समझाने के लिए ही तो हम हैं। हमारे वीडियो देखिए और वीडियो को अच्छी तरह से कंसंट्रेट करके अगर सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं तो आपको फिर कोई परेशानी नहीं होगी, आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो लेट्स सी थर्ड क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और जानते हैं कि उसका ट्रिक क्या है। What is the volume of a box? What is the volume of a box which each edge measures 3 meter in length? What is the volume of a box? एक ऐसा बॉक्स का वॉल्यूम पता करना है जिसके एज का मेजरमेंट, ईच एज, प्रत्येक एज जो है ना उसका मेजरमेंट 3 मीटर लेंथ में। तो ये क्या होगा? जिसका लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों इक्वल हो उसको क्यूब बोलते हैं। दिस शेप ऑफ cube is going to be, and volume of a cube is equal to LBH, where L, B and H are equal to each other. That is 3 into 3 into 3 meter cubic meter. That is 27 cubic meter. तो 27 cubic meter दो हमारा आंसर हो जाएगा। तो गाइस अगर तीनों एज इक्वल है तो उसको क्यूब बोलते हैं। क्यूबॉइड किसको बोलते हैं? जिसका लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों अनइक्वल हो, एक दूसरे से डिफरेंट हो, उसको क्यूबॉइड बोलते हैं। और जो क्यूब होता है, जो आप लूडो खेलते हैं उसमें डायस होता है उसके शेप का, उसका लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों इक्वल होते हैं। तो अगर हमारा तीनों का दिया हुआ है मेजरमेंट 3 मीटर, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों एज इक्वल है तो उसका जो वॉल्यूम निकालेंगे LBH, L इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुने चौड़ाई गुने हाइट, तो तीनों बराबर है तो 3 गुने 3 गुने 3, तितली का 9 9 27 क्यूबिक मीटर। तो इस तरह से बच्चों इसका भी आपको ट्रिक समझ में आ गया। इस तरह के क्वेश्चंस डेफिनेटली आते हैं एग्जाम में और जब समझ गए तो इस तरह के क्वेश्चन आप आसानी से हल कर पाएंगे। जब आसानी से हल कर पाएंगे तो आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे और जाहिर सी बात है आप उत्तीर्ण होंगे। तो बच्चों हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर बहुत अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया आपने तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नए कुछ खास मोटिवेशनल बातों को लेकर और खास क्वेश्चंस को लेकर जो कि डेफिनेटली हमारे जो नवोदय के एग्जाम से उसमें आते हैं, उसके ट्रिक्स भी बताएंगे। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। बाय एंड टेक केयर।